हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो मेरी लाइव क्लासरूम में से सिलेक्टेड इलस्ट्रेशन है। ये सेट ऑफ वीडियोस आर डिजाइंड सो दैट आपको जेई और नीट की प्रिपरेशन के लिए नेविगेशन मिलता रहे। $37 डिग्री 5 kg एक फोर्स लगाया F एंड फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट इज 0.2। आपको पूछा है फाइंड F मिनिमम टू स्टॉप द स्लाइडिंग। देखिए जरा कौन सॉल्व करके देता है मेरे को। फाइंड द मिनिमम फोर्स टू स्टॉप द स्लाइडिंग। अगर ऊपर वाला क्वेश्चन देख पाओ तो सीधे ओवरऑल आंसर है। देखो ये है कितना mg sin थीटा 0.6 mg। नॉर्मल कितना है? नॉर्मल कितना था? 0.8 mg। तो पीछे की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स कितना था? 0.16 mg, क्योंकि हमने कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सेम लिया। तो अगर ये स्टॉप कर रहा है स्लाइडिंग से, इसका मतलब एक्स डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम है ना। और ये अपना एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस इक्विलिब्रियम करो। ऊपर की तरफ फोर्स कितना है? F प्लस 0.16 mg ऐसे करो। नीचे की तरफ कितना है? 0.6 mg। इसको इधर शिफ्ट करो, आगे ना F इज 0.44 mg। तो 0.4 इंटू 5 तो 44 टू 20 22 न्यूटन। Am I correct? 54, हाँ 5 for the 20, हाँ correct, 22 न्यूटन is the answer. ट्विस्ट तो सेकंड क्वेश्चन में इसी का एक्सटेंशन। फाइंड मैक्सिमम पॉसिबल फोर्स up to which the block remains stationary. यानी आपको मैक्सिमम पॉसिबल फोर्स, कितना फोर्स लगाते जाऊं तब तक वो स्टेशनरी रहेगा। सोचो जरा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू पार्ट, फर्स्ट पार्ट एंड द सेकंड पार्ट? पहले केस में ये कहां स्लिप होना चाह रहा था? नीचे की तरफ स्लिपिंग टेंडेंसी थी, स्लिपिंग टेंडेंसी, इसीलिए फ्रिक्शनल फोर्स यहां पे लग रहा था। ठीक है, जब मेरा ये F मिनिमम था, अब मैं F फोर्स को बहुत ज्यादा बढ़ा रहा हूं, बढ़ाते जा रहा हूं, ये F मैक्सिमम कर दूंगा। इस बार स्लिपिंग टेंडेंसी किधर होगी? ऊपर की तरफ। स्लिपिंग टेंडेंसी, तो आप बताओ स्लिपिंग ऊपर की तरफ फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? नीचे की तरफ। जिसको कंफ्यूजन है पेन रखो, आईज क्लोज करो। आप इमेजिन करो कि एक ट्रक के ऊपर आप एक सामान चढ़ा रहे हो। अगर आपने सामान को छोड़ दिया तो वो सामान नीचे जाना चाहता है, तो वो ट्रक का जो इंक्लाइन प्लेन है ना, वो नीचे जाते हुए सामान को रोकेगा। कैसे रोकेगा? ऊपर की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लगा। पर इसी केस में जब उसको खींच के ऊपर लेके जा रहे हो
तो यही फ्रिक्शनल फोर्स उसको रोकने की कोशिश करेगा, यानी वो नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा। ट्रक के ऊपर आपको सामान निकालना, आप ट्रक के ऊपर सामान को ऊपर लेके जाना। जब आपने इस ट्रक पे सामान छोड़ दिया तो वो नीचे जाने की कोशिश करेगा, यानी ट्रक का फ्रिक्शनल फोर्स उसको यहाँ पे रोकेगा। यहीं पे जब आप सामान खींच के ऊपर लेके जा रहे होंगे तो यही फ्रिक्शनल फोर्स उसको रोकने की कोशिश करेगा। देखो, पहले फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लगा था, अब फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लगा, क्या विजुअलाइज कर पाए? मैक्सिमम पॉसिबल फोर्स फॉर विच द ब्लॉक रिमेन स्टेशनरी। तो चलो अब चर्चा करते हैं मैक्सिमम फोर्स की, यानी हम लोग सेकंड केस लेंगे। सेकंड केस सॉल्विंग करेंगे, उसका वही नीचे की तरफ mg sin थीटा। mg sin थीटा कितना होता है? 0.6 mg। नॉर्मल इज 0.8 mg, क्योंकि उसका वेट ही नॉर्मल, उसका डाउनवर्ड mg cos थीटा होता है। अब फ्रिक्शनल फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स कितना है? mu mg cos थीटा, mu n, एंड दैट इज 0.16 mg, और ये है आपका F max। नाउ चूंकि ब्लॉक को स्टेशनरी रखना है मैक्सिमम फोर्स के लिए, यानी F max will be just equal to 0.6 mg sin theta plus mu mg cos theta। ये कितना हो जाएगा? 0.76 mg, 0.76 into 5 into 10। तो ये कितना हो जाता है? 0.76 into 5 into 10, 760 का आधा 380, तो ये आ जाएगा 38 न्यूटन। यानी मिनिमम फोर्स 22 न्यूटन है, मैक्सिमम फोर्स 38 न्यूटन है। अब आपको कुछ फील आई? दैट मीन्स अगर मैं फोर्स लगा रहा हूं, मैं एक फोर्स लगा रहा हूं, तो ये फोर्स का वैल्यू 38 से कम है और 22 से ज्यादा है, तब तक ये ब्लॉक रुका हुआ रहेगा, हिलेगा नहीं। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले ऊपर की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा था, अब नीचे की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। यानी फ्रिक्शनल फोर्स कहां से कहां वेरी कर रहा है? अगर मैं इसको पॉजिटिव x मानता हूं तो फ्रिक्शनल फोर्स इज वेरिंग फ्रॉम -0.16 mg से लेके प्लस 0.16 mg तक, है ना? तो बीच में कहीं पे फ्रिक्शनल फोर्स 0 भी होगा। फाइंड the value of F such that frictional force is 0। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करो। हमने देखा कि फ्रिक्शनल फोर्स रेंज में वेरी करता है, ठीक है? यानी 22 न्यूटन पे फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा था और 38 न्यूटन पे फ्रिक्शनल फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, यानी बीच में कहीं ऐसी वैल्यू भी तो होगी ना जहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स 0 है। अब वो F एक्सटर्नल निकालिए जहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स 0 है। देखो बहुत इजी है, ये कितना है? mg sin थीटा 0.6 mg, ये कितना है? 0.8 mg, ये कितना है? F, और मुझे कहा गया कि फ्रिक्शनल फोर्स 0। अगर फ्रिक्शनल फोर्स 0 है और इस चीज को स्टेशनरी होना है, यानी कि F शुड बी इक्वल टू 0.6 mg। 0.6 कितना होता है? 30 न्यूटन, यानी 22 से 30 न्यूटन तक वो ऊपर की तरफ लगेगा, 30 से 38 न्यूटन वो नीचे की तरफ लगेगा। आप देख सकते हो दिस फोर्स इज अ मिडवे between
22 एंड 38 न्यूटन, इनके बीचों बीच आता है 30 न्यूटन, यानी इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स 0 है। कॉमन सेंस। अगर कोई फंक्शन लीनियर वेरिएशन करता है, लीनियर वेरिएशन पता है ना, स्ट्रेट लाइन वेरिएशन, जो -0.16 से +0.16 जा रहा है, -0.16 mg से +0.16 mg जा रहा है, जो कि थीटा के सिंपल वेरिएशन से मूव कर रहा है, तो उनका मिड वैल्यू तो होगा जहां पे फ्रिक्शन फोर्स 0। आया समझ में ये सब? So students, the illustration was helpful, right? Press the subscribe button and the bell icon so that हम जब जब वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले and you keep testing your concepts so that you are on the right track. Thank you so much.